आज हम बात करते हैं विसर्ग संधि के तृतीय भेद के बारे में, जिसका नाम है ऋतु संधि। देखो, ऋतु संधि को हम रेफ संधि भी कह सकते हैं। रेफ यानी विसर्गस्य रेफ, विसर्ग का रे में रूपांतर, यानी विसर्ग का किसमें रे में रूपांतर, र में रूपांतर। कब, कैसी कंडीशन में? तो इसको हम एक सूत्र से समझते हैं। तो इसका एक सूत्र है ईचो असि विसर्गस्य रेफ, ईचो असि विसर्गस्य रेफ। ईचो असि विसर्गस्य रेफ अर्थात इसका तात्पर्य क्या है, ये हम देखें तो ईच देखो, ये संधि भी क्या है, असि। ईच है, धन है, असि। तो ईच आया इसलिए क्या है, ईचो असि। कौन संधि है, वो तो संधि। लेकिन यहां ईच का तात्पर्य, क्योंकि हम ऋतु संधि समझ रहे हैं, तो यहां ईच का तात्पर्य क्या है, ये हम देखते हैं। ईच का तात्पर्य क्या है कि अ और आ स्वर को छोड़कर, अ और आ स्वर को छोड़कर जो अन्य स्वर है, जो भी अन्य स्वर है, अगर वो अन्य स्वर विसर्ग से पहले आते हैं, विसर्ग से पहले क्या, ईच स्वर आते हैं, यानी अ और आ को छोड़कर, अ और आ को छोड़कर अगर अन्य स्वर आते हैं, उसके बाद में कोई भी वर्ण, तो क्या होगा, विसर्ग का रे में रूपांतरण हो जाएगा। अब यह विसर्ग का रे में रूपांतरण किस प्रकार से होगा, यह हम उदाहरण से देखते हैं। तो पहला मैंने उदाहरण लिया है मुनि धन इति, मुनि धन इति। देखो, ये उदाहरण क्या है, मोस्ट, जो पहला उदाहरण होता है वो मोस्ट उदाहरण होता है, शास्त्रों का उदाहरण अच्छी तरह समझने के लिए। तो विसर्ग से पहले क्या है, ई की मात्रा, यानी विसर्ग से पहले क्या है, अ और आ को छोड़कर अन्य स्वर यानी ई की मात्रा, और इसके बाद में क्या है, ई की मात्रा या अन्य कोई भी वर्ण। तो विसर्ग से पहले क्या, ई की मात्रा, पहला नियम पूर्ण हो जाता है। इसका मतलब विसर्ग का रूपांतर किस में करना है, रे में। तो मुनि तो वैसा का वैसा, विसर्ग का रूपांतरण रे में, विसर्ग का रूपांतर किस में, रे में। तो रे में विसर्ग का रूपांतर होते ही रे अर्ध है। अब अर्ध रे की मात्रा कभी भी, देखो, अगर रे की मात्रा के बाद में अगर कोई स्वर आता है तो रे की मात्रा हमेशा ही उसमें जुड़ जाएगी, स्वर का क्या हुआ, मेल हो जाएगा। परंतु अगर व्यंजन होता है तो रे की मात्रा क्या होगी, उसके ऊपर चली जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है, वो हम उदाहरण से समझते हैं। तो रे क्या है, ई में जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, छोटी की मात्रा री ती, तो मुनि धन रीति। इसी प्रकार से भानु असो, तो क्या होगा, भानु, और विसर्ग का रूपांतर किसमें, रे में, ए की मात्रा जुड़ जाएगी, तो रे पूर्ण हो गया, रसो, भानु रसो। इसी प्रकार से हम बात करें ते आगता, तई धन आगत, तो तई धन रे, विसर्ग का रे। अब आ की मात्रा जुड़ जाएगी, तो आ की मात्रा लग जाएगी से ते रा गतम, यानी विसर्ग में क्या है, आ की मात्रा जुड़ी। इसी प्रकार से धेनु धन क्या है, गच्छति। अब यहां देखने वाली चीज है, विसर्ग का क्या है, रे में रूपांतर, परंतु किस प्रकार से, धेनु गच्छति है तो विसर्ग के बाद में क्या है, व्यंजन है। व्यंजन में कभी भी मात्रा रे की नहीं जुड़ेगी, तो वह के ऊपर, ग के ऊपर क्या चला जाएगा, रे, मात्रा कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। धेनुर, क्योंकि ऊपर जो मात्रा होती है रे की मात्रा तीन प्रकार से लिखी जाती है। जो ऊपर वाली मात्रा है वो व्यंजन यानी वर्ण से पहले पढ़ी जाती है, बाकी जो मात्रा है वर्ण के बाद में पढ़ी जाती है। ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो धेनुर गच्छति। इसी प्रकार से एतै भक्षितम, वही मात्रा ऊपर चली जाएगी, एतै भक्षितम। तो इस प्रकार से हम ये पहला जो नियम है वो हमने समझा। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में बात करें तो देखो, दूसरा जो नियम क्या कहता है कि देखो, इसका कोई सूत्र तो नहीं है, लेकिन दूसरा नियम ये कहता है कि अव्यय पद क्या है, अव्यय पद। अव्यय पद क्या होता है, अव्यय,
जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो, यानी अव्यय व यानी खर्च न हो, किसी प्रकार का क्या है परिवर्तन नहीं हो, यानी वाक्य में जैसे होते हैं वैसे ही बने रहते हैं, ये लिंग वचन और पुरुष के हिसाब से कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय और ऋकारांत शब्द, ऋकारात्मक शब्द, अव्यय और ऋकारात्मक शब्द, ऋकारांत शब्द यानी जिन शब्दों के पक्ष बाद में री आता है वो ऋकारात्मक शब्द। अब कैसे ये समझे, देखो नियम क्या कहता है, कहता है कि विसर्ग से पहले अगर कोई पद अव्यय हो तो ये क्या पुनः प्रातः, ये दो पद क्या है, यानी ये उदाहरण मैंने दो ही लिए हैं, बाकी और भी हो सकते हैं। पुनः पद क्या है, पुनः अव्यय पद है, इसलिए विसर्ग का रूपांतरण क्या होगा रैम हो जाएगा। तो पुनरअत्र, तो विसर्ग का रूपांतरण किसमें हो गया पुनरअत्र। इसी प्रकार से बात करें तो प्रातः गच्छति, तो प्रातः गच्छति रैपूर से ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये क्या है अव्यय पद है। अब पितर जो शब्द है, पितर का मूल शब्द क्या है पितर है, मातर का मूल शब्द क्या है मातर है, यानी ये क्या है ऋकारांत शब्द है, इसलिए इसमें भी यही होगा पितर र पितर वंदे। इसी प्रकार है मातर वंदे, रह क्या है व्यंजन आने की वजह से रह ऊपर चला जाएगा। बस ये चार उदाहरण है। अब इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर अव्यय आता है तो अगर हम इसको देखें अव्यय के रूप में भी तो पुनः को मूल रूप क्या है पुनर् है, और प्रातः का मूल रूप प्रातः कहते हैं कई जगह, जो रह है इसे विसर्ग माना जाता है कई जगह। तो ये देखकर हम ये इसमें अव्यय और ऋकारात्मक आता है तो पद ये परिवर्तन